कैसे हो? आप बैठिए। मम्मा बैठिए। आपकी बात हुई डॉक्टर डॉक्टर्स से? आर डूइंग देयर बेस्ट। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? पानी इनके लिए। पानी लेके आओ उनके लिए। मैं लाती हूँ। वो ठीक तो हो जाएंगे हाँ। ना? I'll take it. It's okay. मम्मा। Mom. Please. लेखा, 1 सेकेंड। लेखा, आपने तो डैड को देखा होगा ना, कितने चांसेस है? अभी कुछ बोल नहीं सकते। वैसे भी उनको यहाँ बहुत बुरी हालत में लाया गया था। क्या हुआ था वहां पर? उनके ऑफिस की ब्रीफिंग रूम में एक कॉन्फिडेंशियल मीटिंग चल रही थी, अचानक ब्लास्ट हुआ और सर को छोड़कर बाकी सारे यू नो। Was it accidental? We'll look into it. बट कल जब न्यूज आएगी तो एक्सीडेंट ही बताया जाएगा, जिसमें सर का नाम नहीं होगा। Just letting you know so that you're prepared. रिपोर्ट्स आई है कि इस बिल्डिंग के एक एक्सपोर्ट फर्म में गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ है। कहा जा रहा है कि इस हादसे में कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है और आसपास के ऑफिसों में से 12 लोग जख्मी हो गए। दिल्ली पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ये महज एक एक्सीडेंट था या कुछ और। हॅलो दीपक. अरे दीदी तू आहेस कुठे यार? एवढा टाइमपासून काय फोन नाही काही नाही. दीपक ऐक मी बरी आहे, पण ऐक माझं तू. काही वर्षांपूर्वी आपण बाबांच्या आत्याच्या वाड्यात गेलो होतो, आठवत आहे तुला? हा ते रत्नागिरी जवळ जो आहे तो ना? हो तिथेच. ऐक आज तू तिथे जायला निघ आणि माझा फोन येईपर्यंत परत तिथून येऊ नकोस. पण झालं काय ते तरी सांग. मी ठीक आहे, काही झालं नाहीये, फक्त ऐक माझं ठीक आहे? मी लवकरच तुला फोन करीन. दीदी तू काही प्रॉब्लेम मध्ये आहेस का? सांग ना मला दीदी. दीपक बाळा प्लीज ऐकणार आहेस का माझं तू? हा हो 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 ठीक आहे ओके काळजी घे. दीदी पण तू आहे कुठे? हॅलो दीदी. अपने मुंह से बताओगे या हिंदुस्तानी मीडिया का इंतजार करना पड़ेगा? जनाब उन लोगों ने हामिद को मारा, बदले में कुछ लोगों ने उनको मार दिया। उसे खुदा बनाने के लिए शुक्रिया। मैंने तो वही बयान किया जितना मुझे समझ में आता है। मेरे ख्याल से तुम उसके हैंडलर थे ना? फिर भी सिर्फ तुम्हारा ख्याल है? पता नहीं आपको ये गलतफहमी क्यों है कि हामिद हर बात मुझे इत्तला करके करता था। जिंदा भी तुम्हारी रहमो करम पे था वो। लेकिन ताज्जुब की बात है, तुम्हारी मदद के बिना इतना सब कैसे कर गया? तुम सब अपना काम करके निकल जाते हो, इंटरनेशनल बॉडीज के सामने हमसे लाशें गिनवाई जाती हैं। ये जो तुम हिंदुस्तान में हरकतें कर रहे हो ना, बंद करो इन्हें। यूएन का प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है हम पर। जनाब मेरे हाथ में होता तो तुम्हारे हाथ में था हामिद और उसके बददिमाग भाई को हटाना। कहा था तुमसे निकम्मे हैं वो, पर तुम्हें शायद सफेद हाथियों को पालने का शौक है। पर मारा हाथी भी 1.25 लाख का होता है, सुना होगा ना आपने। हामिद की मौत उसके स्लीपर एजेंट्स के लिए एक हिदायत थी। एक एक करके सब जागेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, इस बार इतनी लाशें गिरेंगी कि कोई इंटरनेशनल बॉडीज उन्हें गिनवा नहीं पाएंगी। करामात से पैदा होंगे लोग। हामिद के आदमी या कैद में हैं या कब्र में। कादर काजी। कहां हो तुम? काबुल। बुलेचर की जेल से निकलना कोई आसान है? आप निकलने की बात कर रहे हैं, अब तक तो वो दिल्ली पहुंच चुका होगा। वहां हामिद मरा, यहाँ कादर काजी काबुल से फरार हो गए। क्यों गए थे? It's a small vacation.
हुए। छुट्टा रख लीजिए। एक्सक्यूज मी, रूम है अवेलेबल? जल्दी बोलो, नहीं तो मैं कहीं और जा रही हूँ। सिंगल या डबल? सिंगल। AC 1500, नॉन AC 800, फुल पेमेंट एडवांस। ये लो। मैडम, कोई आईडी है? आधार कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड? तीनों है। काम वाली शोभा आएगी। आपको नहाना तो नहीं है अभी? अगर कुछ भी चाहिए हो बोल देना, कुछ भी। रिपोर्ट्स आई है कि इस बिल्डिंग के एक एक्सपोर्ट फर्म में गैस लीक होने की वजह से ब्लास्ट हुआ है। मैं अपने ऑफिस में था, सामने वाली बिल्डिंग में अचानक बहुत जोर से धमाका हुआ। मेरे हाथ से चाय वाला कप गिर गया। जब मैं दौड़ के वहां पहुंचा तो सब कुछ बर्बाद हो गया था। अब तक सूत्रों के अनुसार यही माना जा रहा है कि यह धमाका गैस लीक की वजह से हुआ है। आशंका यह भी लगाई जा रही है कि इस धमाके के पीछे थैंक यू। के लिए हम एक रिपोर्ट रिलीज करेंगे जिसमें सारी डिटेल्स होंगी, आप वो देख लीजिए। फौजिया, फ्रूट लाना प्लीज। जी। इस रिपोर्ट को तैयार करने में दिल्ली पुलिस को We need to talk. 10 दिन का समय लगेगा। पूरे ध्यान से सुनना चाहता हूँ तुम्हें, इसलिए आराम से बात करेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा। बेब्स, हर चीज का टाइम आता है। जैसे अभी टाइम आ गया है तुम्हारे हस्बैंड के रॉ चीफ बनने का। अभी ताज़ा सूत्रों से पता चला है कि रॉ चीफ अश्विनी राव की दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई है। वे 57 वर्ष के थे, उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, इसलिए ये घटना अकस्मातिक है। रॉ में शामिल होने से पहले कई वर्षों तक अश्विनी राव भारतीय सेना के दिग्गज सिपाही रह चुके थे। राष्ट्रपति द्वारा कई पुरस्कार अश्विनी राव की उपलब्धियों में शामिल रहे। We need men like अश्विनी राव। इस कमरे में बैठा ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जिसे अश्विनी सर की कंट्रीब्यूशन और काबिलियत के बारे में पता ना हो। His death is not just a loss for all, but for the whole nation. However, ये जो ट्रेजेडी हुई है, I'm sorry to say, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। ये by the book जो एक टर्म होती है, by the book, ये सिर्फ एक किताबी टर्म नहीं है। इसे मैंने हमेशा अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, स्पेशली इन माय प्रोफेशनल लाइफ, एंड आई हैव ऑलवेज गॉट रिजल्ट्स। जब तक आप रूल्स के मुताबिक चलेंगे, आपको लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करना पड़ेगा।
बट अनफॉर्चुनेटली डीओ एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो रूल्स के मुताबिक कभी नहीं चली, हमेशा अपनी मनमानी पर चली है और हमने ऐसे बिहेवियर को पनपने दिया। यस, डीओ वाज सपोज्ड टू बी कॉवर्ड, राइट? पर अपने काम करने के तरीके से इतना सबके नजरों में आ गई थी कि इट हैड बिकम लाइक अ टिकिंग बॉम्ब वेटिंग टू ब्लो अप वन डे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट एट ऑल अपॉलोजेटिक अबाउट बीइंग सो ब्लंट बिकॉज़ दिस इज द ब्लडी ट्रूथ। आप सब लोगों ने देखा है, 2 सीनियर आर्मी ऑफिसर्स, एक होम सेक्रेटरी, जाने गई इन लोगों की। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे पता है मैंने कैसे सब कुछ कवर अप किया है। मैं कहता रहा कि डीओ को बंद कर दो, डीओ को बंद कर दो। अगर तब सब लोगों ने अपने कान खुले रखे होते तो आज इतना बड़ा शोर सुनने की नौबत नहीं आती। लेकिन जोरावर, हम ये इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं कर सकते। मैंने कब ऐसा कहा? मैंने कहा ही नहीं। बट लेट्स बी क्लियर अबाउट वन थिंग, अगर इन्वेस्टिगेशन होगी तो वो सिर्फ रॉ करेगा। डीओ को हमको सिर्फ एक ऐसी मिसाल बनाकर रखना है जो हमें हमेशा ये याद दिलाए कि ऐसे काम नहीं करने। ओके जोरावर, ओके, यू मेड योर पॉइंट। अब हमारा फोकस सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, डीओ के ऊपर हुए इस अटैक के पीछे जितने भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उन सबको जल्द से जल्द गिरफ्तार करना। इन नो टाइम, ट्रस्ट मी। रियली? हाउ? ये तो वही बताएगा जो अकेला इस ब्लास्ट में बचा है। आपको क्या लगता है कर पाएगा? देखो, तुम समझदार हो तो मुझे शायद तुम्हें यह समझाने की जरूरत नहीं है कि मुझसे कोऑपरेट करने में ही तुम्हारा बेस्ट इंटरेस्ट है। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस एंड आई ओनली हैव वन आंसर। आई एम नॉट फकिंग इन्वॉल्व्ड। मैंने तो अभी तो कुछ कहा ही नहीं। जोरावर के लिए काम करते हो ना, उसी की तरह सोचते होगे और करोगे भी क्या? चलो ये भी सही है। अब जब तुम्हें पता ही है कि मैं कैसे सोचता हूं तो मेरे सवालों का जवाब दे दो। नारंग, तुम गलत डायरेक्शन में दौड़ रहे हो। You've got to be stupid to believe I was involved. अच्छा, इतनी क्रूशियल, इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग से तुम अचानक गायब हो गए। वो कॉल तुम्हारे लिए एक सिग्नल था, राइट? ताकि तुम अपने आप को वहां से निकाल लो। Are you fucking out of your mind? हाँ? मैं स्पेशल ऑप्स में हूँ नारंग। अगर मुझे ब्लास्ट करवाना होता मैं घर बैठे करवा सकता था, मैं पान की दुकान से करवा सकता था। उसके लिए मुझे ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं थी। Get that fucking shit in your head. तुम अपने टीम के लोगों को मरते हुए देखना चाहते थे, समझे? या शायद तुम्हें तुम्हारे ऊपर से ऑर्डर्स थे मरियम के लोगों से। कौन मरियम? कौन मरियम? तो तुम मरियम को नहीं जानते। हाँ, वो क्या है ना, ब्लास्ट की वजह से तुम्हारा मेंटल इक्विलिब्रियम बिगड़ गया होगा। कुछ नहीं होता। मैं किस लिए हूं? मैं याद दिलाता हूं। मरियम क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गई थी, जिहादी सिंपैथाइजर, इराक। कुछ याद आया? इतना जानते हो तो उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेते? पूछ लेंगे। ढूंढ रहे हैं उसे, गायब है वो। लेकिन मैं एक बात सोचकर हैरान हूं, तुम दोनों में से किसने किसका चूतिया काटा? कुछ नहीं होता, जल्दी पकड़ लेंगे उसे तो पता चल जाएगा। तब तक के लिए एंजॉय आवर हॉस्पिटैलिटी। नारंग, टेल जोरावर आई एम नॉट इन्वॉल्व्ड। गेट मी आउट ऑफ हियर राइट नाउ। Fuck you. Fuck!
Ashwani sir was an inspiration. I'm really sorry for your loss. सिंपैथी नहीं चाहिए, सजा चाहिए उस आदमी के लिए जिसने डैड के साथ ये किया है। इस ब्लास्ट में और लोग भी तो थे, उनका क्रिमेशन? They will be the unsung heroes of DO. उनका प्राइवेट क्रिमेशन होगा। आपने बुलाया नहीं? किस लिए? नहीं, वो बोला था ना कि कुछ भी चाहिए तो आप बुला लेना। निकलो यहाँ से। गेट आउट! जिन लोगों से भाग कर आई हो ना, बुला लो उन्हें। पुलिस स्टेशन सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज उन्हें मत बुलाओ। बोलो सॉरी बिरजू। प्लीज बोलो बोलो सॉरी बिरजू, सॉरी। अरे क्या हो गया मेरे बच्चे अम्मी को? आ गई। अच्छा नहीं नहीं नहीं, चलो मैं आ गई। देखो कौन आया। तुम थकी तो नहीं? क्यों, क्या हुआ? वो भाईजान फिल्म जाने की बात कर रहे हैं। अरे वाह, कौन सी? शाहरुख खान की है। फिर काय का थकना, चलो। चलो फिर हो जाओ तैयार। हाँ लेकिन अगर बच्चे ने रोया तो तुम में से किसी एक उसको बाहर ले जाना होगा। मैं नहीं फिल्म कहीं छोड़ कर जाऊँ। इलम है ना, एक बाप का फर्ज निभाएगा। हाँ ठीक है भाई। अच्छा नहीं, हो गया हो गया। हेलो, 11 बजे बुलाया। इलम, पार्सल कल आ रहा है। चल नीचे आ, जल्दी। कहाँ से आ रहा है? बलिया से। लाइसेंस? क्या हो रहा है इसको नारंग? पता नहीं सर, बड़े लोग हैं, कुछ भी हो जाता है इन्हें। Yes. Sweating, shaking. कॉन्फिडेंस कम हो रहा तुम्हारा। ऐसे मत करो यार, रेपुटेशन खराब हो रही तुम्हारी।
तुझे पता है नारंग, अश्वनी सर ने एक बार मुझसे कहा था जोरावर ये जो आरपी लड़का है उसमें नमक बहुत है। मैंने भी कहा नमक बहुत है लेकिन प्रॉब्लम जो है शुगर का है। जोरावर यू गेटिंग इट रॉन्ग। डायबिटीज है सर। मेजर वाला शुगर लो हो रखा है इसका, हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं इसको। आई नीड दिस जोरावर राइट नाउ। क्लिनिकली इसकी जितनी भी रिपोर्ट है सब बच गई है इसने अभी तक। झूठ बोलने में तो महारत ही है सर। जोरावर तुम्हारे पास वक्त नहीं। मेरे पास तो वक्त बहुत है, तुम्हारे पास है क्या? दिन का डोज 8 है इसका, कैन यू इमेजिन, वो भी ट्वाइस। होली फक। आई नो, होली फक। कम डोज देंगे तो क्रिटिकल हो जाएगा, ज्यादा देंगे तो सीधा कोमा में। फिर तो सर ज्यादा ही दे दो। नारंग you're a mean fuck. नारंग wants you to die. नहीं सर, मतलब कुछ बोल तो रानी। मार दे फिर क्या? मार देते बैच। तुम अपना टाइम वेस्ट करो जोरावर। जो हामिद ने कहा वो तुम कह रहे हो और किसी ने सुना क्या? सुना किसी ने? अरे नहीं, उनकी तो अनकही बातें भी तुम सुन लेते हो। नहीं, यू नो नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, हामिद और जहीर को मारना जरूरी था क्या? मुझे लगता है तुमने सोचा होगा कि कहीं तुम एक्सपोज ना हो जाओ। मार दो पेंचो दोनों को। नहीं, यू टेकिंग इट ऑन अ फकिंग डिफरेंट टेंजेंट जोरावर। एम आई अपनी पाकिस्तान से भागने वाली रैम्बो स्टाइल की स्टोरी से ना पूरे पेंचो डिपार्टमेंट को चूतिया बनाना मुझे नहीं। डू यू गेट इट? अचानक पकड़े गए हैं, 6 महीने टॉर्चर हुआ, उसके बाद भाग गया आसानी से। हलवा है भैंचोद, वो भी अपने उस एजेंट को बचाने के लिए। सैंक्शन मिला नहीं, घुस गए अंदर। यू थिंक इट्स अ जोक? और उस वक्त तुम उसकी बीवी के साथ क्या कर रहे थे? कौन से होटल में कमरा बुक किया था नारंग? रिट्स कार्ल्टन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। Shut the fuck up and answer me. तुम्हारे साथ क्लास में और कौन-कौन इन्वॉल्व है? Look at him. Look at the way he's looking at me. भैंचोद, इनको ट्रेनिंग खतरनाक मिलती है। कौन देता है ट्रेनिंग तुमको? वो तुम्हारा वो what do you call them? आका. But I will fucking break you. You understand? I will break you. You're wasting your time, Zoravar. Just call the Indian embassy in Islamabad. Speak to Ajay Bakshi. उसको बोलो हमारे assets को warn करेगा। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है ये लोग क्या करने वाले हैं। वो मैं तुमसे बुला लूंगा। तुम मुझे पहले ये बताओ कि मरियम कहाँ है? मैंने कितनी बार कहा तुम्हें, मैं किसी मरियम को नहीं जानता। सही बोल रहा, नहीं जानता। क्योंकि अगर जानते होते तो ये अभी तक जान गए होते कि वो तुम्हारे साथ कभी थी नहीं। क्योंकि अगर होती तो इसको चूतिया बनाकर ब्लास्ट करके यहां इसको अकेला छोड़कर जाती नहीं। खा ले। तुम दोनों में से किसने किसका चूतिया काटा? हरकतें करो क्यों? क्योंकि अगर जानते होते तो ये अभी तक जान गए होते कि वो तुम्हारे साथ कभी थी नहीं। आदत पड़ गई। मरियम बनते बनते मेरे अंदर कुछ बदल चुका है। नमाज पढ़कर एक अलग सुकून मिलता है। हेलो, हेलो लेखा, वो जोरावर सर ने आपको बताया होगा कि आपको डैड के कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स गो थ्रू करने थे एंड मे बी सम ऑफ हिज स्टफ। जी हाँ, वो उन्होंने अभी अश्विनी सर की जगह ली है, तो आई होप वी आर नॉट डिस्टर्बिंग यू। नो, प्लीज कम इन। थैंक्स। डैड्स ऑफिस। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो बता दीजिएगा। या श्योर, थैंक्स।
हाँ क्या? कौन बोल रहा है? तुम कौन हो? वो सवाल पहले मैंने पूछा है। अनन्या के फोन से सबसे ज्यादा कॉल तेरे को गए हैं। पता कौन बोल रहा है? Listen, whoever the fuck you are, I am Zorawar Kalra. Okay? रॉक नया चीफ। बेचौत, तुम्हारे पास अनन्या का फोन कैसे आया? वो जोरावर सर, मैं इंस्पेक्टर सेठी। अनन्या की डेथ हो चुकी है जी। What? कैसे? वो सर वही ओवरडोज जो दिल्ली में चलता है। बाकी जांच चल रही है, तो बताता हूँ आपको सारी बात में। प्लीज स्टॉप। तुम और अनन्या कब से? करे लोग 1.5 साल से ना। राजेश के मिशन पे जाने के बाद उसी ने बताया। मिली थी मैं उससे। क्या? वॉर्न करने गई थी मैं उससे। मैंने तुम्हारे लिए अपना करियर छोड़ा, घर पे बैठ गई, लेकिन तुम तो काम की वजह से कभी घर पे थे ही नहीं। सोचा सदा के आने के बाद बदल जाओगे, लेकिन नहीं। You messed up my whole life, Zorawar. My whole life. गरिमा। No, just don't touch me. ठीक है, मैं मानता हूं मुझसे गलती हो गई। मैं जस्टिफाई नहीं करूंगा इस बात को, ठीक है? लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। अनन्या, she's pregnant ना? she's dead. Dead? Yes, she's dead. How? आज she committed suicide. Don't look at me like that. मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर हुआ तो मैं तुम्हें खुद जेल भिजवा दूंगी, जोरावर। वेलकम बैक कादर काजी।